जय हिंद, नमस्कार साथियों। फिजिकल एजुकेशन फिजा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम राजेश कुमार है। साथियों, आज हम लोग इस वीडियो में कुल 50 एमसीक्यू पढ़ेंगे। जो एमसीक्यू है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आगामी जो भी हमारे एग्जाम्स होने वाले हैं, चाहे वो बिहार हो, यूपी, टीजीटी, केवीएस, एनवीएस, एमपी, हरियाणा, DSSB, अनदर स्टेट के जो भी एग्जाम्स होने वाले हैं, उसमें श्योर है कि आपको इस मॉडल पेपर से 5 से 10 क्वेश्चन जरूर देखने के लिए मिलेंगे। तो साथियों, वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप सभी लोग जरूर देखिए। साथियों, आप अगर हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप वहाँ पे जा करके डायरेक्ट लिंक से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे बहुत सारी आपको बुक, PDF, रूल बुक, फेडरेशन की जो भी बुक्स हैं कुछ, और क्वेश्चंस, और जो भी न्यूज़ हैं कुछ इम्पोर्टेंट्स, सभी आपको वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। फ्रेंड्स, आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाता है। तो साथियों, अगर आपको हमारी वीडियो प्रेरित करती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं, जिससे आने वाली जो भी वीडियो है वो आपको सबसे पहले मिले। फ्रेंड्स, तो शुरू करते हैं हम लोग आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अन्य विधाओं के समान दर्शन का मुख्य उद्देश्य ज्ञान की प्राप्ति है। अन्य विधाओं के समान क्या पूछा जा रहा है? जो दर्शन है, फिलॉसफी की बात हो रही है, उसका मुख्य उद्देश्य ज्ञान की प्राप्ति है। यह उक्त विचार किसने व्यक्त किए हैं? तो जॉन डीवी, रसेल एंड सुकरात। ऑप्शन डी ये अरस्तु। तो ये जो दिया है, अन्य विधाओं के समान दर्शन का मुख्य उद्देश्य ज्ञान की प्राप्ति है, जो तो ये दिया है रसेल ने। फ्रेंड्स, ओके, इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। वस्तुओं के शाश्वत स्वरूप को जानना ही दर्शन है। किसी भी वस्तु के जो उसका जो स्वरूप है उसको जानना ही क्या बोलते हैं? ये दर्शन कहलाता है। निम्न कथन किसका है? तो ये दिया है फ्रेंड्स, प्लेटो ने दिया है। इसका ये राइट आंसर होगा। प्लेटो इज ए राइट आंसर। फ्रेंड्स, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन। यथार्थ के स्वरूप को ढूंढने का तर्क संगत प्रयास ही दर्शन है। यथार्थ मतलब किसी भी चीज के सही चीज को, असली रूप को, उसको जानना ही क्या बोलते हैं? तर्क संगत प्रयास ही क्या बोलते हैं? दर्शन कहलाता है। तो यह कथन किसने दिया है? तो ये फ्रेंड्स दिया है जॉन डीवी ने। इसका ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 गामक योग्यताओं का योग जो क्रमशः ताकत, चाल, स्पीड जिसको कहते हैं, सहनशीलता, इंडोरेंस एंड फ्लेक्सिबिलिटी, और समन्वय योग्यता जिसको क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी बोलते हैं, ये क्या कहलाती है? तो जो हमारे 5 मोटर कंपोनेंट्स की बात हो रही है वहाँ यहाँ पे, तो जो ताकत है, ताकत, चाल, सहनशीलता, और क्या, लचीलापन और समन्वय योग्यता, ये सब क्या कहलाती हैं? तो ये फ्रेंड्स कहलाती है तकनीकी कौशल कहलाता है, जिसको टेक्निकल स्किल बोलते हैं। ओके, इसका ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। खिलाड़ी के खेल प्रदर्शन का विकास खेलों की भ्रामक क्रियाओं या गतियों के माध्यम से ही संभव है। एक जो प्लेयर है उसका जो प्रदर्शन का जो क्या करना है, डेवलपमेंट करना है, वो खेलों की जो गामक एक्टिविटी है, मोटर कौशल हैं, और यह गतियों के माध्यम से ही क्या वो संभव कहलाती है। तो ये सारी प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसे कहते हैं फ्रेंड्स तकनीकी कौशल, कहते हैं टेक्निकल स्किल इज ए राइट आंसर होगा। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ तत्व क्रमशः प्रतियोगिता, नियमों का ज्ञान, युक्तिपूर्ण कौशल एवं युक्तिपूर्ण योग्यता है। जो कुछ तत्व है क्रमशः जो टूर्नामेंट में नियमों का क्या बोलते हैं? ज्ञान, उसकी जो टेक्निक नॉलेज और टेक्निक पूर्ण जो भी कौशल की बात हो रही है, स्किल की बात हो रही है,
तो उसका युक्तिपूर्ण क्या बोलते हैं, जो स्ट्रेटेजी है उसकी योग्यता, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये जो प्रोसेस है सारी कहलाते हैं ये युक्तिपूर्ण क्षमता कहलाती है। इसका ये राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, युक्तिपूर्ण क्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन, खिलाड़ी का प्रदर्शन कुछ सीमा तक उपरोक्त 3 कारकों के साथ साथ शरीर रचना एवं शरीर की योग्यता पर निर्भर करना है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? जो प्लेयर्स हैं उनका प्रदर्शन और कुछ सीमा तक उपरोक्त जो 3 कारक हैं साथ साथ क्या क्या, शरीर रचना और शरीर की योग्यता पर ही निर्भर करना है। तो ये जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, ये कहलाता है शिक्षा व्यक्तित्व का विकास। ये राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेल ट्रेनिंग। खेल ट्रेनिंग का मुख्य कार्य खिलाड़ी के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करना है। जो स्पोर्ट ट्रेनिंग का मुख्य कार्य क्या है? खिलाड़ियों के संपूर्ण व्यक्तित्व का उसका डेवलपमेंट करना है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये जो सारी प्रक्रिया है खिलाड़ी की मनोवैज्ञानिक ट्रेनिंग के क्षेत्र, ये कहलाती है। इसका ये राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, खेल ट्रेनिंग की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि खिलाड़ी की दिनचर्या नियमित की जाए। यह प्रक्रिया कौन सी है? स्पोर्ट ट्रेनिंग की जो सक्सेसफुल की बात हो रही है यहाँ पे, तो जो ये आवश्यक है कि खिलाड़ी की जो दिनचर्या, उसका जो डेली का रूटीन है उसको नियमित किया जाए। अगर हम कोई चीज़ कंटिन्यू लगे रहते हैं, जैसे तैयारी में हम लगे हैं डेली, तो उससे क्या होता है, एक रूटीन बन जाता है, हमारा रिदम बन जाता है और जिससे हमें क्या बोलते हैं, आगे सक्सेस मिलती है। तो ये सारी जो प्रक्रिया है ये क्या कहलाती है? तो ये फ्रेंड्स कहलाएगी दैनिक दिनचर्या नियंत्रण कहलाएगी। इसका ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेल ट्रेनिंग प्रशिक्षक के द्वारा योजनाबद्ध, नियमित तथा मूल्यांकित किया जाता है। जो स्पोर्ट ट्रेनिंग है एक प्रशिक्षक के द्वारा क्या किया जाता है, योजनाबद्ध और नियमित किया जाता है तथा उसको क्या किया जाता है, मूल्यांकित किया जाता है। ये सिद्धांत कौन सा है? तो ये सिद्धांत होता है खेल खेल के शारीरिक प्रशिक्षण के क्षेत्र कहलाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, साथियों अगर आपको हमारी वीडियो प्रेरित करती है तो प्लीज़ वीडियो को हमारे लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बिल को ज़रूर दबाएं, जिससे जो भी फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो आपको सबसे पहले मिले फ्रेंड्स। साथियों अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल के लिंक में दिया गया, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ पे टेलीग्राम चैनल का लिंक, आप वहाँ पे जा कर के जुड़ सकते हैं। साथियों आपको वहाँ पे जो भी फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो आपको सबसे पहले मिलती है फ्रेंड्स। यहाँ पे आपको बुक, रूल बुक, फेडरेशन की जो भी बुक्स हैं और जो फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड जो भी किताबें हैं इस टेलीग्राम चैनल पे पड़ी हुई हैं। आप वहाँ पे जा कर के डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करके आप रीडिंग कर सकते हैं फ्रेंड्स। हिंदी में भी किताबें हैं और इंग्लिश में भी किताबें हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नौसिखिया प्लेयर्स, जो नौसिखिया प्लेयर्स की यहाँ पे बात हो रही है, एवं एडवांस खिलाड़ियों की प्रशिक्षण में, एडवांस जो प्लेयर हैं, जो ट्रेंड प्लेयर हैं, खिलाड़ियों के प्रशिक्षण में विभिन्न वैज्ञानिक विधियों एवं सिद्धांतों का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। ये प्रशिक्षण कौन सी प्रक्रिया कहलाती है? तो जब भी अगर बात करते हैं नौसिखिया जो बिगनर्स की बात हो रही है और एडवांस खिलाड़ी जो ट्रेंड हो गए हैं, जिन्होंने ओलंपिक, कॉमनवेल्थ और एशियन गेम्स में जैसे पदक जीता है, गोल्ड मेडल जीता है, उसमें पार्टिसिपेट किया है, उन सब के पीछे जो रीजन्स होता है सक्सेस का, तो ये होता है फ्रेंड्स वैज्ञानिक
प्रशिक्षण होता है, साइंटिफिक ट्रेनिंग होगा। इसका ये राइट आंसर होगा, क्योंकि जब हम कोई भी चीज़ साइंटिफिक बेस पे करेंगे तभी हम सक्सेस हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेल प्रशिक्षण का मूल्यांकन, जिसको क्या कहते हैं, मूल्यांकन को इवोल्यूशन, योजनाबद्ध, सेडिमेट्री, सिस्टमेटिक, क्रमबद्धता, सीरियलाइजेशन एवं अनुप्रयोग, एप्लीकेशन, प्रशिक्षक, खेल प्रशिक्षक एवं खेल विशेषज्ञ द्वारा किया जाता है। ये जो प्रोसेस है ये क्या कहलाती है? खेल प्रशिक्षण का जो मूल्यांकन किया जाता है किसे? इवोल्यूशन के द्वारा, और योजनाबद्ध तरीके, क्रमबद्धता, अनुप्रयोग, ये प्रशिक्षक, खेल प्रशिक्षक जो विशेषज्ञ द्वारा जो किया जाता है, ये सारी प्रोसेस क्या कहलाती है? तो ये खेल प्रशिक्षक नेता के रूप में जो स्पोर्ट्स इंस्ट्रक्टर एज ए लीडर कहलाएगा। इसका ये राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, योग वह पुरातन पथ है जो व्यक्ति को अंधेरे से प्रकाश की ओर लाता है। निम्न कथन किसका है? योग जो क्या है, योग के द्वारा ये पुराना एक तरीके से पथ है, रास्ता है, जिसके द्वारा जो व्यक्ति को अंधेरे से प्रकाश की ओर लाता है। एक व्यक्ति को इससे अंधेरे से क्या बोलते हैं, प्रकाश की तरफ लाता है। तो ये सारी प्रक्रिया योग के द्वारा होती है। अगर आप योग नहीं करते तो ज़रूर करिए, और उसका आपको कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा बेनिफिट मिलेगा। तो ये किसने कहा है ये कथन? ये डॉक्टर राधा कृष्णन ने कहा है। इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम सभी अनंत शक्ति के स्वामी हैं और योग हमें इसी भक्ति के रहस्य से परिचित कराता है। निम्न कथन किसका है? हम सभी किसके बहुत ही अनंत इन्फिनिटिव शक्ति, हमारे अंदर बहुत ही अथाह शक्तियाँ के हम स्वामी हैं, और योग हमें इसी भक्ति के रहस्य से परिचित कराता है। और जो योग है हमको क्या बोलते हैं, इसी रहस्य से हमारे अंदर नॉलेज प्रदान करता है, और एक दूसरे से कोरिलेशन जो संबंध होता है उससे हमें परिचित कराता है। तो ये किसने कहा है? तो ये कहा है फ्रेंड्स, योगी चरक ने ये कहा है। अगर हमें अपने माइंड को डेवलपमेंट करने के लिए, मैं आपको एक मूवी बता रहा हूँ जिसका नाम है क्या, लूसी। अगर आपने नहीं देखी है तो हॉलीवुड की मूवी लूसी को आप देखिए, और उसमें जो मेंटल के बारे में पूरा बताया गया है कि कितने परसेंट पे हमारा मेंटल लेवल इतना होगा तो हम कितना सोच सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। योग एक ऐसी विधि है जिसे अपनाकर व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करता है तथा अपनी जीव आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ सकता है। निम्न विचार योग के संदर्भ में व्यक्त किए हैं। एक बार फिर से हम लोग रिपीट करते हैं। क्या? योग एक ऐसी क्या है, विधि है जिसे अपनाकर व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का क्या करता है, सर्वांगीण विकास करता है, फुल डेवलपमेंट करता है, पूरा का पूरा डेवलपमेंट करता है तथा अपनी जीव आत्मा को परमात्मा के साथ क्या करता है, उसको जोड़ता है। निम्न विचार योग के संदर्भ में दिया है। तो ये जो डिफिनीशन है ये दी है वेदों में दी गई है। इसका ये राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, योग हिंदू जाति की दार्शनिक ध्यान अवस्था व संन्यासवाद की वह प्रणाली है जिसमें भक्त को परमात्मा के साथ मिलन का मार्ग बताया जाता है। योग की निम्न परिभाषा दी गई है। एक बार फिर से हम लोग रिपीट करते हैं इस डिफिनेशन को। योग क्या है? हिंदू जाति का वह दार्शनिक ध्यान और क्या है, वो अवस्था है जो किधर ले जाती है, संन्यासवाद की वह प्रणाली है। संन्यासवाद की मतलब सब कुछ से एकदम मुक्त हो जाना, कोई मतलब ही नहीं रहे, तो वह प्रणाली है जिसमें भक्त को क्या, परमात्मा के साथ मिलन का मार्ग बताया जाता है। परमात्मा के साथ जो भी योग करता है उसको आत्मज्ञान और परमात्मा के ज्ञान के मिलन का मार्ग बताया जाता है। तो ये परिभाषा दी है ऑक्सफोर्ड शब्दकोश में, ये डिफिनीशन दी गई। इसका ये राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, है परम देव के साथ एकात्व की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना, इसे प्राप्त करना
ही सब लोगों का क्या है, योगों का स्वरूप है। तो ये कथन किसका है? परमदेव की अगर बात हो रही है, परमात्मा की, के साथ किसका? एकात्व की प्राप्ति, एकांत की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना, इसे प्राप्त करना सब योगों का स्वरूप है। सब किसका स्वरूप है? ये योगों का स्वरूप है। तो ये कथन किसका है? तो ये कहा है श्री अरविंद ने, ये कहा है। इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन साधनों से आत्मा की सिद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है वह योग कहलाता है। जिन साधनों से किससे आत्मा की क्या होती है? शुद्धि होती है, की सिद्धि होती है और क्या बोलते हैं, मोक्ष की प्राप्ति होती है, वह योग कहलाता है। तो ये कहला किसके? निम्न के अनुसार है। तो ये किसने कहा है? वेदों में, ऑक्सफोर्ड शब्दकोश में एवं जैनाचार्यों के अनुसार, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा जैनाचार्यों के अनुसार, इसका ये राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुकूलता, प्रतिकूलता, सफलता, विफलता, यश, अपयश, जय, पराजय, सिद्धि, असिद्धि, इन समस्त भाषों में आत्मस्थ रहते हुए स्थिर रहना ही योग की ये क्या है? ये निम्न कथन किसने दिया है? तो अनुकूलता, प्रतिकूलता, सफलता, विफलता, यश, अपयश, जय, पराजय, सिद्धि, असिद्धि, इन समस्त भाषों में आत्मस्थ रहते हुए भी क्या स्थिर रहना ही योग है। तो ये डिफिनीशन किसने दिए? तो चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो ये डिफिनीशन दिए फ्रेंड्स योगेश्वर श्री कृष्ण ने, ये डिफिनीशन दी है। इसका ये राइट आंसर होगा। बहुत ही अच्छी डिफिनीशन है। योग की स्थिति को ही योग माना गया है। योग की स्थिति को ही क्या माना गया है? योग माना गया है। जिसकी इंद्रियां स्थिर हो, जिसकी इंद्रियां क्या हो? स्थिर हो जाती हैं, वह अप्रमत्त हो जाता है। योग का अर्थ प्रभाव तथा शुद्ध संस्कारों की उत्पत्ति एवं अशुद्धि का विनाश है। निम्न ग्रंथ निम्न किस ग्रंथ से लिखा गया है? ये जो कथन दिया गया है, इंद्रियों की स्थिति को योग माना गया है और जिसकी इंद्रियां स्थिर हो जाती हैं वह अपमृत हो जाता है। योग का अर्थ प्रभाव तथा शुद्ध संस्कारों की उत्पत्ति एवं अशुद्धियों का क्या करना है? सब चीजों का ये विनाश करना है। शुद्ध संस्कारों की क्या उत्पत्ति करना है और अशुद्धियां जो भी हमारे अंदर आती हैं उसका विनाश करना है। तो ये किस ग्रंथ से लिया गया है? तो ये फ्रेंड्स लिया गया है कठोपनिषद ग्रंथ से लिया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्राचीन इतिहास में किस काल को शारीरिक शिक्षा का स्वर्ण काल कहा जाता है? भारत के प्राचीन इतिहास में किस काल को शारीरिक शिक्षा का क्या कहा जाता है? स्वर्ण काल कहा जाता है। तो ये स्वर्ण काल कहा जाता है, महाकाव्य काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस काल में हिंसा के कारण शारीरिक शिक्षा का विकास अवरुद्ध हुआ? भारत में किस काल में किसके कारण, हिंसा के कारण शारीरिक शिक्षा का डेवलपमेंट अवरुद्ध हो गया? जो फिजिकल एजुकेशन का डेवलपमेंट है वो रुक गया था। तो ये महाकाव्य काल, जैन एवं बौद्ध काल, गुप्त काल, सिंधु घाटी काल में। तो इसका जो राइट आंसर होगा जैन एवं बौद्ध काल में इसका जो डेवलपमेंट है फिजिकल एजुकेशन का वो रुक गया था फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य काल में महर्षि पतंजलि में किस ग्रंथ द्वारा अष्टांग योग प्रतिष्ठा की? अष्टांग योग से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है योगा से, तो आपको श्योर है कि क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। तो मौर्य काल में महर्षि पतंजलि में किस ग्रंथ द्वारा अष्टांग योग की प्रतिष्ठा की थी? तो ये की थी फ्रेंड्स योग सूत्र की प्रतिष्ठा की थी। इसका ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शारीरिक शिक्षा का क्या उद्देश्य है? शारीरिक शिक्षा का
क्या उद्देश्य है? तो शारीरिक विकास करना, डेवलपमेंट करना, फिजिकल डेवलपमेंट करना होता है ये। व्यक्ति का स्वास्थ्य विकास, कोई व्यक्ति उसके स्वास्थ्य में सुधार करना ही होता है। ये वर्धन नहीं है, ये क्या है? वृद्धि है। ये वृद्धि एवं विकास, उसका वृद्धि और विकास करना ही होता है। उपयुक्त सभी, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, शारीरिक शिक्षा संबंधी कार्यक्रमों का दर्शन क्या है? शारीरिक शिक्षा से संबंधित जो कार्यक्रम है उनका दर्शन क्या है? यथार्थवाद, उपयोगितावाद, आदर्शवाद और उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, उपयोगितावाद इज ए राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने मशाल को एथेंस ओलंपिक खेलों के स्थल तक ले जाने की प्रथा शुरू की थी? वह कौन था जिसने मशाल को, जो मशाल होती है उसको एथेंस ओलंपिक खेलों के स्थल तक ले जाने की प्रथा जो है वो शुरू की थी? तो ये शुरू की थी फ्रेंड्स एडोल्फ हिटलर, सॉरी कार्ल डाइम ने ये की थी। ओके, इसका ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक ध्वज की बनावट निम्नलिखित में से किस प्रकार की होती है? जो ओलंपिक ध्वज होता है उसकी बनावट किस प्रकार की होती है? तो देख लेते हैं, चार ऑप्शन हमारे सामने। बिना किनारी वाली सफेद प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा और केंद्र में ओलंपिक प्रतीक। काला किनारा, ये तो गलत है, काला किनारा होता ही नहीं है। काला किनारा वाली पीली पट्टी, ये भी गलत है। बिना किनारे वाले धूसर प्रतिष्ठिका, ये भी गलत है। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर होगा। बिना किनारी वाला सफेद प्रतिष्ठिका और केंद्र में ओलंपिक जो छल्ले होते हैं वो बना होता है। ओके, कुल कितने रिंग्स होते हैं? कुल 5 रिंग्स होते हैं। किस आकार में होते हैं? ये डब्लू में होते हैं। ऊपर 3 होते हैं, नीचे 2 होते हैं। कुल 5 छल्ले होते हैं। सफ़ेद क्या बोलते हैं? पूरा जो फ्लैग होता है ये सफ़ेद पे बना होता है। ओके फ्रेंड्स, इनका कलर कितना होता है? कुल 5 कलर होता है। अगर देखा जाए सफ़ेद को लेके कुल कितने कलर हो जाते हैं? 6 कलर हो जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, किस किस कलर का होता है मैं नाम आपको एक ट्रिक बता दे रहा हूँ। न, प, क, ह, ल। नपकहल लिख लीजिए। न से नीला, प से पीला, क से काला, ह से हरा और ल से लाल। ये उनका सीक्वेंस है, क्रम है। ओके फ्रेंड्स, याद करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम ओलंपिक खेल किसके नियंत्रण में खेले गए थे? जो पहले ओलंपिक खेल थे ये किसके नियंत्रण में खेले गए थे? तो ये किंग जॉर्ज फर्स्ट के नियंत्रण में खेले गए थे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेलों के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन क्या है? ये सत्य है। जो फर्स्ट आधुनिक ओलंपिक खेल हुए उसमें खेलों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? चार ऑप्शन दिए गए हमारे सामने। तो सारे प्रतिभागी सदस्य महिलाएं थी, एकदम गलत है। नेक्स्ट ऑप्शन, सारे प्रतिभागी सदस्य ग्रीक के थे, ये भी गलत है। सारे प्रतिभागी सदस्य पुरुष थे, सारे प्रतिभागी क्या रोमन थे? नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर होगा। सारे प्रतिभागी क्या थे? सदस्य पुरुष थे, उसमें कोई महिला नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक में खेले गए ओलंपिक खेलों में किसके सम्मान में महिलाएं पृथक प्रतियोगिताओं में शामिल हुई थी? जो ओलंपिक खेल खेले गए और ओलंपिक में किसके सम्मान में महिलाएं क्या बोलते हैं प्रतियोगिताएं में शामिल होती थी? तो ये देवी जो हेरा थी इसके सम्मान में। ओके फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम भाषा में
सॉरी, ग्रीक भाषा में एथलीट का अर्थ है, ग्रीक शब्दों में एथलीट का अर्थ क्या होता है? अक्सर ये एग्जाम में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ चुका है। तो नगर, राज्य, मुद्रा अर्जक, पुरस्कार का आकांक्षी, एस्पिरेशन ऑफ अवार्ड एवं दौड़। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर होगा, पुरस्कार का आकांक्षी इज ए राइट आंसर। एथलीट का ग्रीक भाषा में एथलीट का ये अर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ओलंपिक खेलों में यह पता लगा कि बेहतर प्रदर्शन के लिए नशीली दवाओं का सेवन किया जा रहा है? वो कौन सा ऐसा ओलंपिक था जहाँ पे क्या अपने परफॉर्मेंस को बेटर बनाने के लिए नशीली दवाओं का सेवन किया गया? तो ये 1960 का जो रोम ओलंपिक था, इसमें ये पता चला। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेरनोजोल नामक जिस औषधि का कनाडा के एक खिलाड़ी है जिसका नाम क्या है, बेब जॉनसन ने 1988 के ओलंपिक खेलों में दुरुपयोग किया था, वह कौन सा पदार्थ था? ठीक है, तो ये जो था एनाबॉलिक स्टेरॉयड का उसने सेवन किया था, किसने? बेब जॉनसन ने। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑनसेट ऑनसेट ऑफ ब्लड लैक्टेस एक्यूमुलेशन, जिसको कहते हैं OBLA, रक्त में शुद्ध लवण के संचयन का आक्रमण, एक नाम यह भी है, उसका एक नाम क्या है? तो इसका जो एक नाम होता है वात निरपेक्ष अवसीमा होता है, इसका ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वापक नारकोटिक्स जिसको कहा जाता है? तो इसमें से कौन सा होता है? तो ये डायरेटिक्स जो पानी की मात्रा को कम कर देता है, विटामिन डी, पीसीपी एवं अफीम जिसको पॉपी कहा जाता है। तो नारकोटिक्स कौन सा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी जे राइट आंसर होगा, अफीम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय की गति को इस रूप में परिभाषित किया जाता है, हृदय की गति को इस रूप में परिभाषित किया जाता है। चार ऑप्शन दिए गए हमारे सामने, हृदय द्वारा 1 मिनट में निकाले गए रक्त की मात्रा, बी प्रति मिनट रक्त दाब की संख्या, सी प्रति मिनट अनुशीतलन डायप्लेस्टिक की संख्या, और प्रति मिनट हृदय के संकुचन सिस्टोलिक की संख्या। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ये राइट आंसर होगा, प्रति मिनट हृदय के संकुचन सिस्टोलिक की संख्या इजे राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारी व्यायाम के दौरान रक्त की आपूर्ति किस तरफ होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आ चुका है फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर राइट डाउन करिए आप सभी लोग। भारी व्यायाम करते समय उस समय जो रक्त की आपूर्ति होती है वो किस तरफ होती है? तो ये अस्थिपंजरी पेशी जो होती है इसकी तरफ होती है, जिसको क्या कहा जाता है? स्केलेटल मसल्स कहा जाता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में कौन रक्त द्वारा ले जाया जाता है? किसके द्वारा रक्त ले जाया जाता है? तो एंजाइम, ऑक्सीजन, हार्मोन्स, इनमें से सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इज राइट आंसर होगा, रक्त ले जाया जाता है सभी के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिरोध कार्य विशेषकर हैवी वेट प्रशिक्षण के बाद पेशी मात्रक की वृद्धि को कहते हैं। जो प्रतिरोध के द्वारा कोई कार्य होता है, एक पेशेवर जो हैवी वेट का जो ट्रेनर है, प्रशिक्षण जब दिया जा रहा है किसी प्लेयर्स को के बाद, तो पेशी की जो मात्रा की वृद्धि उसको क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है फ्रेंड्स अतिवृद्धि, ओवर ग्रोथ कहा जाता है, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एनाबोलिक स्टेरॉयड सीधे प्रभावित करते हैं। जो एनाबोलिक स्टेरॉयड होते हैं ये डायरेक्ट किसको प्रभावित करते हैं, तो ये पेशियों को डायरेक्ट प्रभावित करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ओके, जरूर राइट डाउन करिए, आप सभी लोग एग्जाम में आ चुका है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, FIMS, FIMS का पूरा नाम, पूरा रूप क्या है, तो इसका जो पूरा फुल फॉर्म होता है ये होता है फ्रेंड्स फेडरेशन इंटरनेशनल डी मेडिसिन डू स्पोर्ट, डी स्पोर्ट होता है। ओके फ्रेंड्स, एग्जाम में आ चुका है ये भी क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है, जरूर राइट डाउन करें आप लोग। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, उपास्थि जो अस्थि शिराओं पर अधिक बल पड़ने से बचाव करती है, क्या कहलाती है। जो एक उपास्थि है जो अस्थि शिराओं पर क्या बोलते हैं, अधिक बल पड़ने से क्या करती है, उसको बचाव करती है, सेफ्टी प्रदान करती है, वो क्या कही जाती है, तो ये कही जाती है पारभासी उपास्थि कही जाती है, ट्रांसलूसेंट कार्टिलेज जिसको कहा जाता है फ्रेंड्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में लंबी हड्डियों का कार्य है, जो शरीर की जो लंबी अस्थियां हैं उनका कार्य क्या होता है, तो शक्ति प्रदान करना, सुरक्षा प्रदान करना, उत्तोलक के रूप में क्या करना, कार्य करना, एवं पेशियों की संलग्नता के लिए सतह प्रदान करना। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, उत्तोलक के रूप में क्या होते हैं, ये कार्य करती हैं जो लंबी हमारी अस्थियां होती हैं, हड्डियां, बोन्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, टार्सल बोन टखना और उसके ऊपरी भाग की हड्डी का मुख्य कार्य होता है। जो हमारा टखना होता है और उसके ऊपरी भाग की जो हड्डी होती है उसका जो मुख्य कार्य होता है मेन, वो क्या होता है, तो ये होता है शक्ति प्रदान करना होता है। इसका ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइनोवियल ज्वाइंट एक ऐसी झिल्ली वाला जोड़ है जो हड्डियों के बीच तरल पदार्थ रखती है और जिसके कारण वह जोड़ या ज्वाइंट हिलता डुलता है। यह उदाहरण है, जो जितने भी हमारे ज्वाइंट्स होते हैं उसमें साइनोवियल फ्लूइड्स पाया जाता है। एक ऐसी झिल्ली वाला क्या बोलते हैं, जोड़ जो हड्डियों के बीच क्या तरल पदार्थ रखती है और जिसके कारण वह जोड़ या ज्वाइंट हिलता डुलता है। तो ये उदाहरण किसका है, तो ये जो कोहनी का ज्वाइंट इसमें भी होता है, घुटने का ज्वाइंट में भी है, स्कंध ज्वाइंट में भी होता है। आप इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इज राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर इसको राइट डाउन करें आप सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार की मांसपेशी लंबी अवधि वाले कार्य में थकान से बचती है। वह ऐसा कौन सा प्रकार का कार्य होता है जिसमें लंबी मांसपेशी पेशी अवधि वाले कार्य में क्या बोलते हैं, थकान से वो बचती हैं। तो ये जो मंद ऐंठन वाली होती है, माइल्ड स्पैम, इसका ये राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन पेशियों के कारण संधियां मुड़ जाती हैं उन्हें कहते हैं, जे वह कौन सी ऐसी पेशियां होती हैं जिससे क्या बोलते हैं, जो ज्वाइंट्स होते हैं वो हमारे मुड़ जाते हैं, उन्हें कहते हैं, तो इन्हें कहा जाता है फ्रेंड्स आकुंचनी, कॉन्ट्रैक्शन। इसका ये राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, बल उत्पादन लेकिन तंतु प्रावधान का एक अन्य नाम यह भी है, तो इसका एक अन्य नाम और क्या है, तो उपकेंद्री पृष्ठ, कॉन्सेंट्रिक, जिसको फेज कहा जाता है, इसका बल उत्पादन लेकिन तंत्र प्रावधान का एक अन्य नाम यही होता है। ओके, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, ये एग्जाम में आ चुका है। काइफोसिस का एक अन्य नाम यह भी है, काइफोसिस का एक अन्य नाम और कौन सा होता है, तो इसको हम लोग राउंड शोल्डर भी कहते हैं, राउंड प्लेन, इसका गोल पृष्ठ। ओके, इसका ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुबड़ापन को यह भी कहा जाता है, कुबड़ेपन को और किस नाम से जानते हैं, उसको क्या कहा जाता है, तो इसको काइफोसिस भी कहा जाता है और अभी हम लोगों ने पढ़ा क्या बोलते हैं, गोल पृष्ठ भी कहा जाता है, किसको, काइफोसिस का। ओके फ्रेंड्स,
तो साथियों, आप सभी लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए ये भी ज़रूर बताएं। साथियों, अगर आपको हमारी वीडियो प्रेरित करती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं, जिससे जो भी आने वाली इन्फॉर्मेशन है फ्रेंड्स वो आपको सबसे पहले मिले फ्रेंड्स। साथियों, हम आपको जो भी कंटेंट यहाँ पे देते हैं सब कुछ फ्री ऑफ कास्ट देते हैं, आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाता है। साथियों, अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है टेलीग्राम चैनल का, आप वहां पे जा करके जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे आपको बुक, रूल बुक, पीडीएफ, फेडरेशन की जो रूल बुक है वो भी आपको मिल जाएगी। वहाँ पे उपलब्ध है, बहुत सारे गेम्स हैं, फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, बैडमिंटन, सभी की रूल बुक्स आप वहाँ पे पढ़ी है। आप जा करके वहाँ से आप अपना मटेरियल चूज कर सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं फ्रेंड्स। ओके, तो साथियों मिलते हैं जल्दी हम लोग एक नेक्स्ट और न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों को बेस्ट ऑफ लक योर नेक्स्ट एग्जामिनेशन। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल माय डियर फ्रेंड्स।